भीतरी समृद्धि, उसके स्वाध्याय के कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि लोग अंतःकरण की अमीरी की सुगंध कब खो देते हैं, यानी कि इंसान जो है वो कब अपने अंदर के मन की अमीरी को खो बैठता है। तो जैसा कि हमने देखा कि जब इंसान कृत्रिम अमीरी का चाव रखता है, कुदरती उसके आसपास जो अमीरी है वो नहीं देखता और कृत्रिम अमीरी के इच्छा रखता है, तब वह मनुष्य है अपने अंतःकरण की जो अमीरी है उसे खो बैठता है। तो यहाँ पे कब खो बैठता है, तो शुरुआत ऐसे ही करेंगे। लोग अंतःकरण की अमीरी की सुगंध तब खो बैठता है जब वह कृत्रिम अमीरी की चाव रखता है, यानी कि इच्छा रखता है, और तब जो है वह इंसान अपने भीतर की समृद्धि अमीरी उसको खो बैठता है। उसके बाद है सुख का जादूगर और शांति का डकैत। ये जो हमने समझा था हमारे गद्य में कि जो हमें जादू लगता है, हमारे सुख का जादूगर मानो कि वो है, लेकिन साथ साथ हमारी शांति का डकैत भी है, यानी कि पैसा, धन आने से हमें सुख का जादूगर तो मिल गया, लेकिन हमारी जो शांति है उसका वह डकैत यानी कि लुटेरा बन जाता है, हमारी शांति को लूट लेता है। तो यहाँ पे एक ही शब्द में हमारा जवाब आएगा, सुख का जादूगर और शांति का डकैत। धन है वह विरोधाभास है, सुख तो देता है, साथ में हमारी शांति लूट के चला जाता है। उसके बाद है आज जीवन का नियंत्रक परिबल कौन है, यानी कि हमारे जीवन को नियंत्रण कौन करता है, तो वो भी हमने देखा। और शायद हमने प्रस्तुत गद्य नहीं भी पढ़ा होता तभी यह सवाल जो है वह हमें उबल आता है कि आज जितने भी नियंत्रण है वो सिर्फ और सिर्फ पैसों के बलबूते पे है। तो आज जो जीवन का नियंत्रक परिबल है वह कौन है? धन। आज का जीवन का नियंत्रक परिबल धन है। उसके बाद का प्रश्न है अमीर धन कैसे कमाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था हमारे संदर्भ में लिखना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर अमीर वैसे ही धन कमाते हो, लेकिन यहाँ पे हमें पाठ्य पुस्तक का उत्तर लिखना आवश्यक है, इसलिए पाठ्य पुस्तक में हमें कहा गया है सिर्फ एक ही शब्द में कि अमीर जो है वह धन दूसरे लोगों को उल्लू बनाकर कमाता है। अमीर धन दूसरों को उल्लू बनाकर कमाता है। तो इसके अलावा भी कोई यदि एक वाक्य में प्रश्न के उत्तर या 2-3 वाक्यों में हमें हमारे गद्य या पद्य के संदर्भ में ही लिखना है, जैसा हमने पढ़ा हो उसी हिसाब से हमें इनके उत्तर देने हैं। उसके बाद मित्रों हमें दिया गया है आशय स्पष्ट कीजिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आशय स्पष्ट कीजिए वह हमारे अभ्यास क्रम के अंदर प्रश्न पत्रों के रूप में हमें गद्य और पद्य दोनों में ही पूछे जाते हैं, जिसमें हमें कोई एक विधान दिया गया होता है और हमें उसका आशय स्पष्ट करना रहता है, जिसमें आप अपने शब्दों का अतः प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा आप पाठ्य पुस्तक के अंदर दिए गए प्रश्नों और उनके अंदर दिए गए अभ्यासक्रम को भी ले सकते हैं। दोनों को लेकर आपको प्रस्तुत प्रश्न है वह स्पष्ट करना है। तो जैसे कि हमें दिया गया है धन सुख का जादूगर भी है और शांति का डकैत भी। तो जैसे कि हमने गद्य पढ़ते वक्त भी इस वाक्य को समझा था, तो इस वाक्य को प्रस्तुत करने के लिए मुझे शुरुआत करनी होगी धन और सुख, कि धन जो है वह किस तरीके से सुख का जादूगर है।
पहले हम वह आशय स्पष्ट करेंगे, उसके बाद हमारा दूसरा वाक्य शांति का डकैत भी। तो उसके लिए मित्रों मैंने यहाँ पे कितने मुद्दे जो हैं आपको विभाजित करके दिए हुए हैं। हमें वाक्य के स्वरूप में इनको विस्तृत करके लिखना है, क्योंकि ये हमें 3 मार्क्स में पूछा जाता है। जैसे कि पहला मुद्दा हम लिख सकते हैं धन आवश्यक। तो इसके अंदर आप क्या लिख सकते हैं मित्रों कि जीवन जीने के लिए जीवन की जो कितनी भी प्राथमिक ज़रूरतें हैं उन्हें पूर्ण करने के लिए धन आवश्यक है। यदि हमारे पास धन नहीं होगा तो सीधी बात है खाना पीना कपड़े, यह सारी जो हमारी ज़रूरतें हैं, उसके अलावा हमारी एजुकेशन शिक्षण, यह सारी चीज़ है हम पूर्ण नहीं कर सकते। इसलिए इन हमारी प्राथमिक ज़रूरतों को पूर्ण करने के लिए धन है वह आवश्यक है, ठीक है, पर्याप्त है। लेकिन इस धन से हम क्या करने लगते हैं, हमारी प्राथमिक ज़रूरत तो पूरी हो ही जाती है, लेकिन उसके अलावा हम हमारे सुख सुविधा की सारी चीज़ें जो हैं वह खरीदने लगते हैं, भोग विलास में रचने पचने रहने लगते हैं, भौतिक सुविधाओं का हम आलोचन करने लगते हैं, और फिर क्या होता है धन हमें कम पड़ने लगता है, और इसीलिए धन है वह एक दोष भी है। अब हम दूसरे मुद्दे पे चर्चा करेंगे कि वो दोष कैसे है। होता क्या है, हमारी प्राथमिक ज़रूरत तो पूर्ण होने लगी, लेकिन जो हमारे सुख सुविधाओं की जो ज़रूरतें हैं वो इतनी बढ़ती जाती है कि हमें दिन प्रतिदिन धन की आवश्यकता जो है वह बढ़ती ही जाती है, और उस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए इंसान पागलों की तरह धन कमाने के पीछे जुटा रहता है। अब होता क्या है, उसकी जो धन की तृष्णा है, जो प्यास है, वो बुझती ही नहीं। कितना भी धन वो कमा ले फिर उसे ऐसा ही लगता है नहीं मुझे और धन एकत्र करना है, और धन एकत्र करना है, और उसी चक्कर में क्या होता है, वह अपनी जीवन के शांति और संतोष जैसे भीतरी समृद्धि को यानी कि अंतःकरण की अमीरी को खो बैठता है। धन कमाने में इतना जुट जाता है कि अपने जीवन में बची हुई शांति को खो बैठता है, अशांत मन हो जाता है, उसे संतोष नहीं रहता है, असंतोषी बन जाता है, और पैसों के पीछे पागलों की तरह दौड़ता रहता है। और इसीलिए कहा गया है शांति का डकैत, क्योंकि यह जो धन है वह हमारी जो शांति है उसका डाकू बन जाता है, हमारी शांति को लूट लेता है। और शायद इसलिए कहा गया है कि धन जो है वह सुख का जादूगर भी है, तो साथ में हमारी शांति का डकैत भी। तो इस प्रकार मित्रों आपको प्रस्तुत मुद्दे याद रखकर आप इन्हें विस्तृत से लिख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि मुझे विस्तृत से याद नहीं रहा है तो प्रस्तुत जो मैंने मुद्दे आपके समक्ष प्रदर्शित किए हैं, इन मुद्दों के अभ्यास के द्वारा इन मुद्दों को आप वाक्यों में परिवर्तित करके प्रस्तुत प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। उसके बाद हमें दूसरा वाक्य दिया गया है मित्रों, पहले त्याग द्वारा आनंद की प्राप्ति होती थी पर अब भोगने के बाद होती है। भोगना और फेंक देना, जिसे हम कहते हैं ना यूज एंड थ्रो, उस तरीके से। देखते हैं हमें क्या समझाना चाहते हैं। सबसे पहले हमें यह वाक्य समझाना पड़ेगा कि पहले त्याग द्वारा आनंद की प्राप्ति होती थी। कैसे? तो सबसे पहले तो मित्रों त्याग और भोग दोनों ही शब्द एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। त्याग करना यानी कि त्याग देना, छोड़ देना, और भोगना मतलब कि उसे संग्रह करना, उसे पाना, दोनों ही विपरीत परिस्थितियां हैं। हमारे देश में एक ऐसा समय हुआ करता था कि हमारे देश के लोग त्याग को पसंद करते थे। त्याग है वह प्रमुख था, प्रमुख परिस्थिति था हमारे देश में। खास करके अगर हम महापुरुषों की बात करें तो जितने भी महापुरुष हमारे देश के अंदर हो गए उन सभी को आप देखेंगे कि उन्होंने त्याग का महत्व था। मान लो कि त्याग को अपना व्रत बना लिया था। त्याग से ही उन्हें उनके जीवन की जो लक्ष्य प्राप्ति है वो होती थी। अब कितने उदाहरण दूं मित्रों आपको मैं, आप देख लीजिए गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, स्वामी विवेकानंद, गांधी जी, इनके अलावा न जाने कौन कौन से, इन सभी ने अपने जीवन में कुछ न कुछ चीज़ या फिर व्यक्ति का त्याग किया था। जैसे कि गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी जी, इन्होंने अपने परिवार को छोड़ा था, तो उनको वह त्याग करने के बाद जो आनंद होता, जो उन्हें आनंद प्राप्त होता था, वह आनंद जो है मित्रों उनका कोई मोल नहीं था। इतना आनंदमय उन्हें लगता था क्योंकि उन्होंने त्याग किया था। तब तो उन्हें परेशानी हुई होगी, लेकिन उस त्याग के बाद जो उन्होंने अपना लक्ष्य प्राप्त किया होगा, वह लक्ष्य प्राप्त करने पे जो उन्हें आनंद की अनुभूति हुई होगी उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता।
गांधी जी, उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ों का त्याग किया था। हमें पता ही है कि कितना सरल जीवन वो जीने लगे थे। तो त्याग होता है मित्रों, वह महापुरुषों में एक प्रमुख बात होती है। त्याग से ही उन्हें उनके जीवन का लक्ष्य प्राप्त होता है। लेकिन आजकल क्या हो गया है, लोग हैं वह त्याग को भूल गए हैं और भोगने लगे हैं। यानी कि सुख चीज़, ऐसी चीज़ें भोग लेते हैं, सुख प्राप्त कर लेते हैं, फिर उन्हें फेंक देते हैं। ये मूल मंत्र हो गया है। ठीक है, जैसे कि लोग हैं वह अपने पैसों का प्रदर्शन करने के लिए बहुत कीमती वस्त्र गहने से लदे रहते हैं, आभूषणों से, लेकिन सिर्फ उन्हें भोगने के लिए। उन्होंने त्याग की भावना नहीं, और इसीलिए इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद उन्हें शांति और संतोष प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि उनमें त्याग की भावना नहीं है। तो इस तरीके से मित्रों, यहाँ भी मैंने कितने मुद्दे बनाए हैं। इन मुद्दों का उपयोग करके यदि आप लिखने का प्रयत्न करेंगे तो बेशक आप बहुत ही अच्छी तरह से लिख पाएंगे। उसके बाद मित्रों, तीसरा विधान हमें दिया गया है, आज जीवन में धन ही जीवन का नियंत्रक परिबल बन गया है। तो हमने पहले भी चर्चा की थी कि धन जो है मित्रों, वह हमारे जीवन को नियंत्रित करता है। अगर इंसान के जीवन में किसी का कंट्रोल हो, काबू हो, नियंत्रण हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ धन है। धन की ही बोलबाला है। धन फेंकने से आप चाहे वह चीज़ खरीद सकते हैं। यहाँ तक कि इंसान जो है वह छोटा काम करता हो या बड़ा काम करता हो, धन है उसके लिए महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन वहाँ उसकी वृत्ति और प्रवृत्ति बदल जाती है। गरीब इंसान है तो उसकी वृत्ति इतनी होती है कि मुझे 2 टाइम खाना मिल जाए उतना मैं कमा लूँ, और जो लोभी इंसान होता है उसकी प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वह धन कमाने के लिए, अमीर बनने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है, किसी को भी गलत पढ़ा बिठा बैठता है। तो इस प्रकार धन है वो हमारे जीवन का नियंत्रक परिबल है। उसे समझाने के लिए फिर से मित्रों यहाँ पे मैंने आपके सामने इन मुद्दों को प्रदर्शित किया है, जिसमें पहला मुद्दा है धन महत्वपूर्ण। जैसे कि हमने पहले भी बात की कि धन आवश्यक तो है ही, क्योंकि यदि हमें हमारे जीवन के प्राथमिक ज़रूरतों को पूर्ण करना है, खाना पीना वस्त्र, तो उसके लिए हमें धन की आवश्यकता है। फिर चाहे इंसान उस धन के लिए छोटा काम करे या बड़ा काम करे, लेकिन अगर वो काम करके पैसे कमाता है तो वह जो है हम कह सकते हैं कि ठीक है। लेकिन जब आदमी अमीरी या गरीबी के बीच के बात करता है, तब जो है वह पैसे, धन, यह धन है, इसकी वजह से 2 प्रकार में विभाजित हो गए, अमीर और गरीब। यदि यह धन नामक नियंत्रक परिबल ना होता तो शायद ऐसी अमीरी गरीबी का ख्याल किसी के मन में ना आता। लेकिन आज के जीवन में जो यह धन है वह अमीर के लिए इतना हो गया है कि वो और अमीर बनने के लिए कमाता ही जाता है, जुटा ही रहता है, एकत्रित ही करता रहता है, संग्रह करता रहता है, और सामने गरीब है वह खून पसीना बहाकर श्रम करके अपने 2 समय का भोजन का जुगाड़ करता है। तो इस प्रकार यहाँ पे दोनों की वृत्ति और प्रवृत्ति को बताया है कि एक जो है उसकी वृत्ति है कि उसकी भूख प्यास मिट जाए, तो दूसरे के लिए वह प्रवृत्ति है कि मेरे पास और जमा हो जाए। और इस तरीके से धन ने हम सबको बांध रखा है, हम सबको नियंत्रित रखा है, और शायद इसीलिए कहा गया है कि धन जो है वह हमारे जीवन का एक नियंत्रक परिबल बन गया है। तो इस तरीके से मित्रों यह मुद्दों का उपयोग करके आप इन्हें ज़्यादा विस्तृत करके लिख सकते हैं। उसके बाद मित्रों यहाँ पे हमें 2 मुहावरे विशेषण पूछे गए हैं। मुहावरे में चैन की सांस लेना, इसका मतलब क्या होगा? अपनी संकट से छुटकारा पाना। तो यहाँ पे हम वाक्य बना सकते हैं कि विद्यार्थी ने परीक्षा खत्म होने पे चैन की सांस ली। उसके बाद है खून पसीना एक करना, यानी कि घोर परिश्रम करना और सखत परिश्रम करना। तो यहाँ पे भी हम वाक्य बना सकते हैं कि इंसान पैसे कमाने के लिए खून पसीना एक करता है।
उसके बाद है मित्रों विशेषण बनाइए। तो यहाँ पे जो हमें विशेषण बनाने के लिए जो नाम दिए गए हैं उन्हें हमें विशेषण में परिवर्तित करना है, जिसमें हमें पहला शब्द दिया गया है मित्रों अमीर। तो अमीर है उसका विशेषण कैसे बनेगा? अमीराना। परिवार है तो उसका बनेगा पारिवारिक। यहाँ पे ना प्रत्यय, यहाँ पे ईक प्रत्यय। अभिमान तो उसमें दीर्घई प्रत्यय लगकर बनेगा अभिमानी। परिश्रम तो उसका होगा परिश्रमी। दिन, दिन का विशेषण बनता है दैनिक। और दर्शन उसका होगा दर्शनीय। तो इस प्रकार मित्रों ईक, ईय, ई, न वगैरह जैसे जो प्रत्यय हैं उनका प्रयोग करके हम ऐसे बहुत से आदि विशेषण बना सकते हैं। उसके बाद है मित्रों भाववाचक संज्ञाएं। तो मनुष्य है तो मनुष्य की भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी मित्रों? मनुष्यता। ता प्रत्यय लगाने से हमें संज्ञा मिलेगी मनुष्यता। डाकू, तो डाकू क्या क्या होगा? डकैती। उसके बाद है व्यक्ति, तो व्यक्ति का क्या बनेगा? व्यक्तित्व। दुर्लभ, तो उसका बनेगा दुर्लभता। और लज्जा, तो उसकी भाववाचक संज्ञा बनेगी लज्जित। तो इस प्रकार मित्रों हमें कोई भी नाम दिया जाए उसकी भाववाचक संज्ञा हमें इस प्रकार ता, ती, त्व आदि जैसे प्रत्यय का प्रयोग करके